तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि VS कोड पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या किया कि एक न्यू फोल्डर बनाया जिसका नाम हो गया मेरा 018 एस्केप सीक्वेंस। और उसमें मैं क्या किया कि एक main.rs एक रस्ट का फाइल मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नोट्स पे आता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा नोट्स हो गया, ठीक है। ये अभी फिलहाल ये मेरा लिब्रे ऑफिस में खुला हुआ है, ठीक है। तो इसका PDF नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है escape sequence are a special character combination used to represent character that cannot be typed directly in a string. They start with a backslash, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर मैं लेट्स से कि अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है जिसको मैं डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकता, तो उसको मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, उसको मैं एस्केप सीक्वेंस का हेल्प से प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट एक कोड लिखता हूँ, उसका हेल्प से हम समझेंगे कि हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। और इस प्रिंट एलन के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर रुको, हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को मैं टाइप करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, तो यहाँ पे देखना कि ये मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट अगर मैं ये हेलो वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के बदले मैं चाहूँगा कि एक यहाँ पे डबल क्वाट प्रिंट हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डबल क्वाट है ये वाला, फिर यहाँ पे एक डबल क्वाट है, तो मेरे पास पेयर में एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डबल क्वाट यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, बस मुझे करना ये होगा कि स्पेस को हटा करके यहाँ पे एक डबल क्वाट यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और उसके बाद अगर मैं रन करूँगा तो देखना यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है। अगर मुझे इस तरह का डबल क्वोट को प्रिंट करवाना हुआ तो मैं कैसे करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको हेलो वर्ल्ड के अंदर टाइप किया तो ये तो मेरा एरर आ गया। तो इस तरह का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, उस स्पेशल कैरेक्टर को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते, बट हमको तो करवाना है। तो अगर हमको स्पेशल कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है तो हमको यूज करना पड़ेगा एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो ये होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि उस तरह का कैरेक्टर जिसको हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते, बट हमको तो प्रिंट करवाना है। तो जिस जिस तरह का कैरेक्टर को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते, बट अगर हमको करवाना है तो हमको उसको प्रिंट करवाने के लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स में देखो, यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 6 तरह का एस्केप सीक्वेंस को मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो 2-3 तरह का और भी होता है एस्केप सीक्वेंस, उसको यहाँ पे मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि हो गया यूनिकोड का, हो गया इमोजी का, हो गया, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो इन 6 को हम ज़्यादातर यूज़ करते, तो इसीलिए हम इनको ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन 6 तरह का एस्केप सीक्वेंस को हम यहाँ पे सीखने वाले कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे मेरा दिया हुआ है बैकस्लैश n, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्केप सीक्वेंस में यहाँ पे बैकस्लैश n लिखा हुआ है। यूज केस में मेरा यहाँ पे न्यू लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे कि अगर यही एग्जांपल रहने दूं, यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड को नॉर्मल सा प्रिंट होने दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड के अंदर स्पेस को हटा करके एक बैकस्लैश और यहाँ पे n टाइप कर दूं, और उसके बाद यहाँ से मैं इसको रन करूँगा, ये देखना ये मेरा फाइल जनरेट हो गया। अगेन इसको मेरे को डिलीट करने दो, ठीक है। दोनों को मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखना कि मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे तो एक साथ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे थे, बट यहाँ पे अलग अलग लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन में इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि देखो, ये जो बैकस्लैश एन है ना, बैकस्लैश एन से पहले जो भी मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग होगा वो मेरा एक लाइन में प्रिंट होगा, जैसे हेलो प्रिंट हो रहा। और ये जो बैकस्लैश एन है, इसके बाद हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो मेरा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो बैकस्लैश एन का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। बैकस्लैश एन से पहले कुछ टेक्स्ट होगा तो वो मेरा पहला लाइन में प्रिंट होगा, और बैकस्लैश एन के बाद अगर मेरा कोई टेक्स्ट होगा तो वो मेरा नेक्स्ट न्यू लाइन में वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करके लिख देता हूँ बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन, ठीक है। ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते नोट्स में। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है लेट्स से कि इस पे आता, ठीक है, डबल क्वाट्स को। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देखे थे कि अगर मैं 2 नॉर्मल स्ट्रिंग को यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। बट अगर मैं इसके अंदर एक डबल क्वाट अगर मैं टाइप कर दूँ, सिर्फ एक, और उसके बाद रन करूँ, तो ये देखना ये मेरा यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे डबल क्वाट को तो हम डायरेक्टली नहीं प्रिंट करवा सकते, बट हम इसको कैसे ही प्रिंट करेंगे, बस करना ये नहीं है कि डबल क्वाट से जस्ट पहले हमको एक बैकस्लैश यहाँ पे टाइप कर देना, उसके बाद हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करेंगे। ये देखना मेरा पे हेलो, फिर एक डबल कोट, एंड देन यहाँ पे मेरा वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश अगर टाइप करेंगे, उसके बाद एक हम यहाँ पे डबल कोट टाइप करेंगे, तो वो हमारा डबल कोट डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
सो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये मैं लिख दिया, ठीक है। सो अगर हमको डबल कोट प्रिंट करना था तो हम यहाँ पे बस एक बैकस्लैश टाइप कर देंगे, ठीक है। सो उसके बाद हो जाएगा। अब अगर हमको सिंगल कोट प्रिंट करना है तो सेम हमको काम ये करना होगा कि यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एंड देन यहाँ पे एक पहले बैकस्लैश टाइप करेंगे और उसका यहाँ पे सिंगल कोट हम टाइप करेंगे और हम रन करेंगे। तो ये देखना मेरा सेकंड में यहाँ पे मेरा हेलो सिंगल कोट एंड देन वर्ल्ड मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। सो कुल मिला के हम इस तरह से सिंगल कोट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि अगर ये मेरा ऑटो कंप्लीट हो जा रहा है, अगर मेरे को सिर्फ एक सिंगल बैकस्लैश को प्रिंट करवाना है तो मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना ये मेरा प्रिंट नहीं हुआ, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंगल बैकस्लैश को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को एक और बैकस्लैश टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद रन करूंगा। सो ये देखना यहाँ पे मेरा एक बैकस्लैश भी प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। सो सिंपल बात यह है कि वो कैरेक्टर जिसको हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते उससे पहले हमको यहाँ पे एक बैकस्लैश टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम एक बैकस्लैश टाइप करेंगे तो उससे होगा ये कि हमारा उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमको स्केप सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए, स्केप सीक्वेंस क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर जिसको डायरेक्टली हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक बैकस्लैश टाइप करेंगे तो यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे बैकस्लैश के बाद यहाँ पे W आ जा रहा है, बट W तो कोई स्केप सीक्वेंस होता नहीं, हमें तो यहाँ पे सिर्फ एक बैकस्लैश को प्रिंट करवाना है। तो उसके वजह से, क्योंकि एक बैकस्लैश खुद में भी एक स्केप सीक्वेंस होता है और स्केप सीक्वेंस को प्रिंट करने के लिए हमको बैकस्लैश यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डबल बैकस्लैश यूज करेंगे। तो उसके हेल्प से हमारा यहाँ पे एक बैकस्लैश यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा बैकस्लैश को हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हम 4 जो स्केप सीक्वेंस होता है उन चारों को हम यहाँ पे प्रिंट कर लिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हम टैब बैकस्लैश टैब को हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर नोट्स में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैकस्लैश टैब, फिर यहाँ पे टैब लिखा हुआ, उसका यहाँ पे मीनिंग में लिखा हुआ है ऐड अ टैब स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं /t फॉर टैब और इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं और रन करूं तो ये देखना यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और इन हेलो वर्ल्ड के बीच में मेरे पास एक टैब इतना स्पेस आ जाएगा, ठीक है। सो /t का मतलब ये होता है कि जहां भी हम यहाँ पे /t टाइप करेंगे वहाँ पे एक टैब इतना स्पेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो /t का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में एक टैब इतना स्पेस प्रिंट कर दो, ठीक है। सो ये होता है हमारा बैकस्लैश। लास्ट में हमारा बचा यहाँ पे /r, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि देखो अभी हम प्रिंट एलन किए, उसमें हम यहाँ पे हेलो लिखे, फिर बैकस्लैश यहाँ पे हम यहाँ पे वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना यहाँ पे सिर्फ मेरा हेलो, सिर्फ यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रुको, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABCD स्पेस, यहाँ पे लिख दूंगा AFGH एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ABCDEFGH और 1 2 3 4 ये तीनों मेरा एक एक स्पेस के बाद यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि ये देखो बैकस्लैश, ये जो पहला EFGH है उसके बाद मैं यहाँ पे /r यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे रन करूंगा। तो पहले क्या प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे मेरा तीनों स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा बस 2 स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो मेरा ABCD है ये मेरा EFGH से यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि देखो स्टार्टिंग का जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा वो मेरा रिप्लेस हो जाएगा /r के बाद जो भी एक स्ट्रिंग होगा उससे, ठीक है। सो अगर मैं इस /r को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद मैं यहाँ पे एक /r यहाँ पे टाइप कर दूँ और उसके बाद रन करूँ तो यहाँ पे देखना पहले मेरा 1 2 3 4 प्रिंट होगा, फिर EFGH प्रिंट होगा। देख तो ABCD क्या हो रहा है, ये जो मेरा पहला स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग मेरा रिप्लेस हो जाता है किस स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग मेरा /r के बाद है। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 मेरा r के बाद है /r के बाद, तो ये जो मेरा ABCD जो पहला स्ट्रिंग है वो मेरा इस स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गया था तो ABCD मेरा EFGH से रिप्लेस हो जा रहा है और अब मैं 1 2 3 4 से पहले गया तो जो मेरा पहला स्ट्रिंग है वो मेरा इस स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको इसमें इतना बस याद रखना है, जो पहला स्ट्रिंग होता है वो मेरा रिप्लेस हो जाता है उस स्ट्रिंग से जो कि मेरा /r के बाद है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ा के 5 कर दूं और उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से रन करूं तो ये देखना 1 2 3 4 5 उसका EFGH प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ABCD इन चारों तो रिप्लेस भी हो गया, बट उसकी उन चारों को ये 1 2 3 4 5 से रिप्लेस हुआ और उसके बाद मेरा EFGH से ये मेरा रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर इसके बाद मैं 6 यहाँ पे टाइप कर दूं और उसके बाद यहाँ पे रन करूं तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 FGH, तो यहाँ पे क्या हो रहा है
पहला 6 कैरेक्टर देखो ABCDE स्पेस और ये 6 कैरेक्टर मेरा पहला, इन जो 6 कैरेक्टर इससे रिप्लेस हो जा रहा है, उसके बाद मेरा FGH यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इसमें हमको बस इतना याद रखना है, ये करता ये कि जो हमारा पहला कैरेक्टर होता है, सॉरी जो पहला स्ट्रिंग होता है उसको \r मेरा रिप्लेस कर देता है उस स्ट्रिंग से जो कि मेरा \r के बाद होता है, ठीक है। इतना ही हमको याद रखना, ठीक है। लास्ट हम इतना समझ लेते, हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है, ठीक है। पहले ABCD, फिर EFGH, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें हो ये रहा है कि हम जैसे यहाँ पे \r टाइप किए तो उसके बाद जितना जो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग है वो मेरा पहला स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दे रहा है। यहाँ पे तो टोटल 4 कैरेक्टर, यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 कैरेक्टर है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 ई तक टोटल 6 कैरेक्टर हो रहा है। तो इन 6 कैरेक्टर को \r के बाद इन 6 कैरेक्टर ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बट अगर इसके बाद मैं यहाँ पे एक एस स्पेस टाइप कर दूं और उसके बाद मैं लिख दूं प्रो और उसके बाद रन करूं, तो यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद ये मेरा प्रो प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। सो इसके बाद मेरा जितना भी होगा, इसके बाद मेरा जितना भी स्ट्रिंग होगा वो मेरा पहले का स्टार्टिंग वाला स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सो हमको बस इतना याद रखना कि पहले का जो स्टार्टिंग वाला स्ट्रिंग है ना उसको मेरा ये वाला स्ट्रिंग रिप्लेस कर देगा जो कि मेरा \r के बाद होगा, ठीक है। तो आई होप यही समझ आया होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो इनिशियल जो \r से पहले वाला जो स्ट्रिंग होता है उसको रिप्लेस कर देता है \r के बाद वाला स्ट्रिंग, ठीक है। सो यही होता है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमें वो कैरेक्टर को प्रिंट करवाना जो कि डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए और हम यहाँ पे रिप्लेस भी करके देख सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, ठीक है, \r के हेल्प से। सो डिस्क्रिप्शन में ये जो नोट्स है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। और ये जो सोर्स कोड है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।